अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फातिमा's चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू चेंज माय चैनल्स नेम। सजेशन दें कि क्या क्या चेंज करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के सजेशंस आने के बाद बताऊंगी कि क्यों चेंज करना चाह रही हूँ, और अगर सजेशंस में से सेलेक्ट किया तो वेल एंड गुड है, और अगर अपने ओन से रखा है तो फिर ये भी बताऊंगी कि क्यों ये रखा है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। और कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? कैसे गुजरा आपके इतने दिन जब मैं आपसे कनेक्टेड नहीं थी? क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी रहने लग गई हूँ कि जो टाइम होता है अपलोडिंग का, उस टाइम में काम चल रहा होता है, वो टाइम निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा रूटीन सेट नहीं रहती है। बहरहाल, तो आज अर्ली मॉर्निंग निकले हैं ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट जाना है शॉपिंग पे। वो भी आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। अरे बच्चे उधर से दे देते, रुको, उधर से दे ला दो। अच्छा जी, तो ग्रॉसरी करने निकले तो नाश्ता करना भी रहता था। अब पहले जो है बैक कैमरा करके दिखा देना चाहिए नाश्ता। यार प्लीज़, बैक कैमरा नहीं हो रहा अभी। चले खैर, हम वो देखते हैं। अभी फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। मम्मा, मैं और कायमरी। हेलो कायमरी, सलाम करें, सलाम करें। ही सो शाय यार, उसको समझ नहीं आता कैमरे में कैसे करना। बहरहाल जी, नाश्ता ये चल रहा है, हलवा पूड़ी। आ जाएं आप सब भी खाएं, फिर हम ग्रॉसरी करने के वक्त मिलते हैं। स्टोर में एंटर होते ही हमारा वेलकम जो है वर्ल्ड कप से हुआ। और वर्ल्ड कप से जी याद ऐसी आई कि आपको क्या बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब पाकिस्तान हारा, क्या दुख हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी इंडिया के प्लेयर्स ने। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हारा, लेकिन फिर भी मैं हम कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। बेशक उसके हालात ठीक नहीं हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हम और आप मिलकर बहुत सारी कोशिशें करेंगे। बेशक हमारे जो हुक्मरान हैं वो नहीं कर रहे कोशिश, लेकिन हमें तो करनी है कोशिश, तो हम तो करेंगे, कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखेंगे कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। टेंशन्स हर तरह की हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी आप जब अब्रॉड जाके रहते हैं तो वहाँ के हालात देख के आप कहते हैं इट्स बेटर टू लिव इन पाकिस्तान। कि आप अपने मुल्क में तो हैं, आज़ादी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बाहर जाके इतनी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एथिकली नहीं तो आपके कल्चरली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको, जो आप वहाँ जाके नहीं कर सकते। इसलिए जो हो, जिसके पास हो, वो तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमें खुदा ने दे रखा है। अच्छा जी, तो हाँ, आप और हम मिलके कोशिशें करते रहें और इस बात का थैंक यू भी करते रहें कि हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। जो नहीं मिला वो इंशाल्लाह मिल जाएगा एक ना एक दिन। तो स्टोर में एंटर होते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गए थे तो फिर इतना ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे ना, तो हमने बड़ी इजीली फ्रीली होकर ना अपनी ग्रॉसरी कर ली, और हमें बाद में टिल के लिए भी ना लेन में लगना ही नहीं पड़ा, वो भी इजी हो गया था हमें। तो यहाँ पे मीट सेक्शन में स्टोर पे जाके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बनिस्बत आप बुचर शॉप पे जाके लें, तो स्टोर में ज़्यादा इजी और फिजिबल लगता है मुझे कि आप मीट अपनी पसंद का, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपकी डिटेल जो है वो पैक होके पड़ी होती है। चिकन के सेक्शंस, उसके बाद मटन के सेक्शन, बीफ के सेक्शन, हर तरह की चीज़ आपको सेपरेटली भी मिल जाती है। बुचर शॉप में इतनी आपको बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको विंग सेपरेटली चाहिए या लेग पीसीस चाहिए आपको सेपरेटली, तो वो इतनी ऑब्जेक्शन करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, आपको आज नहीं मिलेगा, ये 2 दिन पहले ऑर्डर दें आप, फलान ढम का बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ स्टोर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग एवरी टाइम अवेलेबल होती है, कि जब जो आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि इतना रनिंग में जा रहा होता है इनका, तो इजीली यहाँ पे मिल जाता है आपको। इवन के स्किन मुर्गी भी चाहिए, और अगर आपको सेपरेट उसके पार्ट्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आ जाएँ जब यहाँ पे, वो तो उन्होंने पैक करके रखा हुआ है, केजी की 2 केजीज़ की पैकिंग बनी रखी हुई है। ये यहाँ पे खुला भी पड़ा होता है, जिस तरह जैसे आप जितना वेट चाहें वो बनवा लें। आप 400 ग्राम्स भी बनवा लें, 100 ग्राम्स भी बनवा लें, 1000 ग्राम्स भी बनवा लें, इससे फर्दर भी आपको ज़्यादा वेट चाहिए तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा फिजिबल लगता है यहाँ पे शॉपिंग करना, रैदर दैन कि आप बुचर शॉप पर करें।
और यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं कह रहा होता कि अच्छा आप ये ऐसे क्यों ले रहे हैं, वैसे क्यों ले रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप खुद सोच कर आए हैं, ये प्लानिंग है तो आपने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सेक्शन भी खुला होता है। दूसरा, आप इनके अगर स्टोर पर आ जाएँ आप फ्रेशली बेक्ड सेक्शन में, तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये देखें ये अपनी ये देसी घी की ब्रेड पड़ी हुई है, मिल्की ब्रेड पड़ी हुई है, प्लेन ब्रेड पड़ी हुई है, ईच एंड एवरी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। आपको इतना डिटेल में, इतनी वो शशोपंच में नहीं पढ़ना पड़ता कि जी हम ये कैसे लें, वो कैसे लें। आपको चीज़ आप नहीं भी घर से सोच कर आए ना, आपको यहाँ पे दिखेगी तो आप प्लान कर लेंगे, अच्छा इसको नहीं ऐसे कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी अपनी प्लानिंग्स में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा प्लानिंग हो जाती है। अच्छा हम इसको ऐसे नहीं, इस ऑप्शन को ऐसे अवेल कर लेते हैं, तो फिर इसलिए दोनों चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है। आजकल वेदर का इतना वो वायरल चल रहा है ना कि मुझे भी डर लग रहा है कि मेरा गला ख़राब और उसके बाद फीवर ना स्टार्ट हो जाए। और ये यहाँ पे जो हैं ये आलू के पापड़ हैं, मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहे थे। ये ओरिजिनल आलू के बने हुए होते हैं, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, तो मुझे स्नैक टाइम में ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शॉर्ट हुए थे, आ नहीं रहे थे मार्केट में। अब यहाँ पर दिखे तो मैंने फटाफट से अपने लिए तो पैकेट उठा लिया। मैंने कहा अच्छा बाकी सबकी देखी जाएगी। तो यहाँ के स्टोर, इधर स्टोर पे जाके तो मैं इस सेक्शन में ज़रूर घूमती हूँ कि जो फ्रेशली बेक होकर आया होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि वो अंदर पैक नहीं हुआ होता, अभी सिर्फ बेक हुआ होता है। तो मैं उनसे स्पेशल अपनी पैकिंग बनवा के, यानी कि पहले ही उनके स्लॉट में से निकलवा के, तो वो उन पर टैगिंग करवा के तो मैं उसको बाय कर लेती हूँ ना। अच्छा यहाँ पे ये भी सहूलत है ना कि देखें अभी उनका स्लॉट पूरा बाहर नहीं आया, लेकिन आपको फ्रेशली बेक चाहिए तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे कि नहीं अभी हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो उसकी टैगिंग करेंगे वेट के अकॉर्डिंग और आपको दे देंगे, तो आप फ्रेश भी बड़ी इजीली खा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम बड़ी मुश्किल से निकले थे कि अब बस बहुत टाइम हो गया, अब हमें आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो अब हम फटाफट रवां दवा शुरू हो जाएं। तो डिग्गी में रखने के लिए भी हमें जो है ख़ुद ही को ही मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं भाई हम अपने अकॉर्डिंगली सामान रख लें। बनस्बत के इसके जो उनके हेल्पर्स होते हैं वो सामान इस तरह फेंकते हैं कि हम कहते हैं अरे यार भाई सामान ख़राब नहीं करो। वैसे भी सारी फ्रोज़न आइटम्स थी ना, तो वो थोड़े ना डी शेप हो जाती हैं, तो वो भी सही नहीं रहता ना। इसलिए बड़े सिस्टमेटिकली डिग्गी में सामान लगा के तो फिर हम लोगों ने कहा कि थैंक गॉड हमारी ग्रॉसरी हो गई। घर आते ही हम बाकी सबके नाश्ते को शुरू हो गए कि आज बने थे शवारमाज़ नाश्ता। और क्योंकि इतने दिनों का व्लॉग अपलोड नहीं हुआ होता है तो इसलिए काफ़ी क्लिप्स बीच में मिक्सिंग हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एडजस्ट प्लीज़, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ कि मैं ऑफ़िस में होती हूँ और वो टाइमिंग निकल जाती है अपलोड करने की, उसको एडिट करने की, तो फिर इसलिए ये काम रह जाता है। तो जी हमने यहाँ पे जो है वो शुरू किया शवारमे की तैयारी। वो था फ्रोज़न पराठा, आप घर पे भी बना सकते हैं। फ्रोज़न पराठे के बाद ये चंक्स हैं यहाँ पे फजीता फ्लेवर में, सैलेड में अनियन और कैप्सिकम काटा है और वो सिरके में पका लिया है, और चिली गार्लिक सॉस है, और जो दूसरी सॉस रेडी की है वो है रेडीमेड योगर्ट, क्रीम एंड 2 टेबलस्पून ऑफ केचप जस्ट फॉर कलर ना, वो है। और उसको ना बीट कर लें अच्छे से तो वो शवरमा सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए अब यहाँ पे आप जो है वो पराठे सेक लें, उसमें जो है वो चंक्स लगाएं, सॉस लगाएं, सैलेड लगाएं, उसको रोल करके मज़े के शवारमे जो है आप आगे सर्व कर दें। अब क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड कर रही थी तो आगे पीछे हो ही रहा था, लेकिन क्योंकि कोई इतना अच्छे से कर नहीं पाता है शूट, और अगर मैं स्टैंड पे सेलफ़ोन लगा लूँ तो वो स्टैंड इधर या उधर घूमता रहे, कैसे हो एडजस्ट। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा मैं इन हैंड ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसा भी होगा चलें हो तो जाएगा ना रिकॉर्ड। अच्छा इस तरह होममेड शवारमास का ना ज़्यादा मज़ा आता है कि बनस्बत आप बाहर के ख़रीदें, घर का बजट फ्रेंडली भी रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है, आपके सामने होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जो जैसा मटीरियल आपने करना है वो आप कर लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर होता है। आपको वो शॉपकीपर के जो है मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या है कि घर पे ही ये चीज़ें बनाते हैं, सेफ़ एंड हेल्दी रहती है हमें ना। इसके अलावा फ्रोज़न पराठे के अलावा ये पीता में भी हमने फिर कर लिया था। पीता ब्रेड आपको डॉन की सबसे अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट देगी, आप उसी को यूज़ करें। अगर आपको किसी कंपनी की और अच्छी लगे तो इट्स अप टू यू। तो मैंने फिर भाई को ना इस तरह एडजस्ट करके दे दिया। फिर भाई ने कहा चलो तुमने इतनी मेहनत किया, अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ना ये फ्रोज़न फ्राइज़ भी
बाई की थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो भाई ने ना मुझे सरप्राइज़ली जो है वो एयर फ्रायर करके दी। तो मैं कहा अच्छा जी, ये मेरा वो प्राइज़ है कि मैंने इतनी मेहनत की। कहते हैं हाँ चलो तुम्हें भी मज़ा आए ना। फिर एंड पे उन्होंने सारे बच्चों को भी और ये वो करके दी। तो मैंने कहा चलें थैंक गॉड, ये है कि ये भी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, ये भी आपने कर ली। गाँव बसा नहीं और उचक्के पहले ही आ गए। ये मुहावरा तो आप लोगों ने सुना होना है। सर्दी आई नहीं और अम्माओं के ऊन सिलाइयाँ शुरू हो गई हैं। इतनी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, ये करना है ये करना है। अरे भाई सर्दियाँ तो आने दें। और अगर अम्माओं को ये बोले ना कि सर्दियाँ आने दें फिर काम करना, तो कहती हैं हाँ सर्दियों में हम बैठ के बनाएंगे तो तुम लोग पहनोगे पता नहीं कब। तो बात उनकी भी सही है। बहरहाल अब विंटर सीज़न स्टार्ट होने लगा और मम्मा ने अपनी ये निटिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मम्मा बना रही हैं लेग वार्मर बना रही हैं वो अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो जिस एरिया में रहती हैं ना वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मम्मा ने फिर स्टार्ट किया उनके लिए बनाना। ये एक मम्मा ने कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे ये स्टिचिंग होने वाली है इसकी। ये ऐसे करके यहाँ पे ये ना वो नी तक पहना जाएगा ये। अच्छा, अब जो लिस्ट में हैं मेरी यानी कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अगर जानते हैं ये निटिंग, तो उन्हें ये डिज़ाइन ना ये पैटर्न बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और जो नहीं जानते उनके लिए तो सिंपल ऐसा ही है। अच्छा मम्मा इसको स्ट्रेच करके दिखाएं कितना स्ट्रेच होता है ये। अच्छा देखने में लगना, ये देखें ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच होके पहना जाएगा, फिर ये हीट देगा ना सर्दियों में, फिर बहुत काम आएगा। ये देखने में इतना श्रिंक सा लगता है लेकिन ये है नहीं। मैंने भी मम्मा से कहा था, मैंने कहा मम्मा आप साइज़ में बहुत छोटा बना रही हैं। कहती बेवकूफ़ बच्ची ये होता है स्ट्रेच यहाँ से, ये डिज़ाइन ऐसे ही होता है। मैं कहा अच्छा तो मुझे क्या पता था भाई, अब मुझे तो नहीं ना पता कि इसमें क्या क्या डिज़ाइन है। हालांकि मैं मम्मा को देखती रहती हूँ कि ये कर रही हैं, लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल आर्ट है। ये अम्माओं को मुबारक हो। और इसमें इतनी प्रो है मम्मा, मैं कभी इसका ना पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी मम्मा का। अभी मम्मा ने एक और सेट बनाया हुआ है, वो पूरा सेट दिखाऊंगी। वो न्यूबॉर्न का सेट बना हुआ है, वो फिर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब तो विंटर आ गया, विंटर की ही बातें होती रहेंगी ऐसी। तो इंशाल्लाह फर्दर ना फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और ये दोनों भी जब कंप्लीट हो के ना स्टिच हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी ये कि ये किस तरह का बना है। फिर अगर हुआ तो फिर मैं ना कायम अली पे ट्राई करके भी दिखाऊंगी आपको कि ये इस तरह इतने साइज़ में ऐसे आता है और ऐसे यूज़फुल है ये। नेक्स्ट शॉपिंग जी ये रही कि ये हैं जी योगा मैट्स, क्योंकि अब खाना पीना ऐसा चलेगा तो वज़न भी तो बैलेंस करना है ना। तो फिर इसलिए घर पे जो है वो इंस्ट्रक्टर हायर की गई है कि जो घर पे ही बाकी सारी फैमिली को जो है वो एक्सरसाइज और योगा एंड ऑल दैट ना करवाने लगे, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने हेल्थ को मेंटेन रखना है तो आप ये खाना पीना छोड़ दें, और अगर आपने खाना पीना इतना करना है तो हेल्थ को भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी हैं। तो घर वालों ने कहा बनिस्बत के सब जम उठ के जाएं जो है हम यहाँ पे घर पे इंस्ट्रक्टर बुला लें। और यहाँ पे जो है मैट्स की लड़ाई हो रही थी कि किसने कौन सा कलर लेना है एंड ऑल दैट ना, बड़ी मजाक मस्ती घर पे लगी हुई थी, इसलिए मुझे ये क्लिप म्यूट करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इन वॉइस ही रिकॉर्ड कर रही थी क्लिप ना, तो इतनी वो हवड़ दबड़ मची। मैं कह रहे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मैं इसलिए फेसिप से नहीं दिखा सकती थी कि सबकी क्या हवड़ दबड़ मच रही थी, पर मजाक मस्ती साथ में चल रहा था। और ऑन द सीरियस नोट ये था कि इंस्ट्रक्टर ने आना था सुबह से, तो फिर उसने घर पे प्रैक्टिस करवानी थी, घर पे एक्सरसाइज करवानी थी ना, तो उसके लिए योगा मैट्स आए थे। बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के काफ़ी सारे थे, तो मैंने चंद एक रख के जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। भाई एक साथ ही ले आए थे सबके। और यहाँ पे कायम अपनी गेम में मगन था। उसने कॉइन्स जो है वो कलेक्ट करता है सारे ना, उसका एक कॉइन बॉक्स लगा हुआ है, मनी बॉक्स नहीं कॉइन बॉक्स लगा हुआ है। तो वो ना इन कॉइन से जो है वो बना रहा था, अपना नेम लिख रहा था। मैं कहा चले अरे दिखाएं आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया ना। तो मैंने देखा तो उसने अपना नाम लिखा है। मैं कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है।
सारी मज़ाक मस्ती और काम काज के साथ जी ये भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम पर हम नमाज़ अदा कर लें। तो मैं इन सब को नीचे छोड़ के फिर अपने रूम में ऊपर आ गई कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। पहले मम्मा को मैं बुला रही थी, आज मम्मा अभी नमाज़ पढ़ लें, तो मम्मा कहती है अच्छा चलो तुम चलो मैं आती हूँ। तो मम्मा और मेरा जाए नमाज़ साथ में ही बिछा रहता है क्योंकि हम दोनों साथ में ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मेरा जाए नमाज़ है ब्लू, जिसका आपको फैब्रिक मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, ये मम्मा का है। मम्मा का जाए नमाज़ जो है वो तुर्की से आया हुआ है, स्पेशली मम्मा के लिए ही सिर्फ आया है। तो मम्मा इसी पे नमाज़ पढ़ती हैं। तो मम्मा का ना, क्योंकि इसको टाइम हो गया है, अबाउट 2 ईयर्स हो गए हैं कि मम्मा का ये जाए नमाज़ आया हुआ है। आप बैठे हैं पालते मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता है। ये जी 2 परफॉर्मेंस थी म्यूज़िक की जो कि हमारे वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे क्लासेस होती हैं एनजीओ में म्यूज़िक की भी, तो वहाँ पे हर तरह का म्यूज़िक चलता है, सूफ़ीज़्म भी चलता है, इस तरह ये भी चलता है, कल्चरल भी चलता है। तो मैंने बड़े दिल से ये रिकॉर्ड की थी, मैं कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़र्दर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या वहाँ परफॉर्मेंसेस होती हैं। और थोड़ा-सा अपना मेकओवर, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कि एक फ़िंगर का नेल टूट चुका था, मैंने कहा चलें दिल अच्छा करने के लिए हम बाकी नेल्स पे भी नेल पेंट लगाते हैं। तो बड़ा मैंने ये लाइट सा कलर लिया था कि जो कि इतना विजिबल नहीं हो। हाथ बहुत डी-शेप हो रहा था, मैंने कहा इट्स फाइन, लेकिन फिर भी दिल अच्छा होना चाहिए। आजकल मम्मा इतनी चूज़ी और मूडी हो रहे हैं कि उनका कभी भी कुछ भी खाने को दिल करता है, तो वो मुझे कह रही थी कि आते हुए ना तुम समोसे ले आना। तो मैंने कहा अच्छा जी, एक बड़ी बात है कि आपका दिल कर गया है कि मैं समोसे आपने खाने हैं, तो चलें जी मैं ले आऊँगी जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ फिर बच्चा पार्टी भी हमारे साथ बैठ गई थी कि समोसे हमें भी खाने में, कहा आ जाएँ, वेलकम, जो आपका दिल करें। तो यहाँ पे बैठने से पहले राहिम को लग गई चोट, उसका नोज़ ब्लीड कर रहा था, तो वो ना रो रहा था बहुत। तो फिर मैंने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना उसको यहाँ बिठाया, मैं कहा चलो आओ मैं तुम्हें चीज़ी खिलाती हूँ ना ऑल दैट ना। लेकिन उसके ब्लीड काफ़ी हो रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा स्टॉप हुआ था, तो अभी भी नोज़ में उसके ब्लड था। मैं कहा चलें इट्स फाइन, कोई बात नहीं, बच्चे हैं चोट लग जाती है खेल खेल में। बड़े भाई खेल रहे थे क्रिकेट, तो इसको बॉल लग गया। तो मैंने कहा अच्छा जी चलें अब आप एहतियात से खेलें। तो नमकीन, क्योंकि समोसों के साथ चाय का आगाज़ किया था, चाय के टाइम का, टी टाइम का। तो फिर उसके बाद बनाई जी मीठी रोटी। मीठी रोटी के साथ मम्मा कहने लग गई कि आप जो है ना चाय बना दो मुझे। मैं कहा अच्छा जी जैसे आपका दिल करे आप चाय भी पी लें। तो मम्मा ने प्रॉपर टी टाइम एंजॉय किया, समोसे, मीठी रोटी, वो देसी घी में बनी हुई है रोटी, फिर चाय मम्मा ने पी। मैं कहा मम्मा आपके तो बड़े मज़े लगे हुए हैं कि आपको प्रॉपर चाय टाइम एंजॉय करने का टाइम मिल रहा है। सो सॉरी यार, गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, लेकिन बहुत ख़राब हो रहा है। चलें बहरहाल। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मम्मा ने रात का खाना क्या बनाया था? रात का खाना जी हाँ, ये कीमा बन रहा था, ये मटन कीमा बन रहा था। तो मैंने मम्मा से कहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी और मसाले वाला बनाइएगा, यानी कि थोड़ा ग्रेवी वाला, और बिल्कुल ड्राई खाने का मूड नहीं हो रहा। तो फिर हमने वो खाना खाया, और इन द मीन वाइल यहाँ पे बच्चे जो हैं ये पाए की हड्डियाँ साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि दनीन को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि दनीन वहाँ से उठा के खुद ही खाए जा रही थी। तो फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने लग गई, बल्कि इतनी लंबी मैंने रिकॉर्डिंग इसकी की कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था एंड करने का। और बीच में राहिम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं राहिम को कह रही थी राहिम तुम उधर हो जाओ, मुझे दनीन को रिकॉर्ड करने दो, लेकिन देखिए वो मान नहीं रहा था, बल्कि मुझे तंग कर रहा था, हंस हंस के दिखा रहा था। तो न दनीन को पहले पता ही नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब उसको पता चला उसने कहा हु केयर्स पुप्पो, आप रिकॉर्ड करती नहीं, मैं तो खाऊंगी। और मैं उसको कह रही यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे करके करो, ये करो वो करो, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी बात।
वो मस्त मलंग अपनी लगी हुई थी, मस्त मौला को पता नहीं किस जहान में मज़े लेके खा रही थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो यही है। अब इसकी ये वाली वीडियो स्पेशली जो है ना, ये मैंने सेव करके रखी है, जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको दिखाऊंगी, क्योंकि हम भी जब अपने बचपन की वीडियोस देखते हैं ना तो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो अब देखिए साथ में इसको चिली भी लग रही है, तो मैंने कहा अच्छा चले फ़ाइन, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और दनीन इस वक्त जिस लुक में है ना, ऐसी ही वीडियोस मेरी भी हैं। तो दनीन और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा है ना। तो मम्मा भी मुझे यही कह रही थी, ऐसा लग रहा है छोटी तुम हो गई हो फिर से ना। मैं भी ऐसे ही खाती पीती थी। तो मेरी ये जो पिछली वीडियोस मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। ऐसा होता है ना कि फूफी भतीजी एक साथ होती है, एक तरह की होती हैं, बिल्कुल सेम सेम सी, खाला भांजी को भी कहा जाता है। तो ना ये बहुत सारे फीचर्स इसके मेरे से मिलते हैं ना। तो घर में सब यही कहते हैं छोटी मुकद्दस हो गई है फिर से। मैं बिल्कुल इस तरह लुक की होती थी। तो जब जो पुराना मिलेगा वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को पूरा एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा व्लॉग भी, चैनल भी, हो सकता है किसी के लिए कुछ ना कुछ या इसमें बेनिफिशियल ज़रूर हो। आपके लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा, इसलिए प्लीज़ पूरी लिस्ट के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में भी याद रखेगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़।